लास्ट क्लास में हम लोगों का सेकंड टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज़ पार्टनर। तो ड्यूज़ कैलकुलेशन करना तो हम लोगों ने सीख लिए हैं। अभी ये जो ड्यूज़ है इसको हम लोग कैसे पे करेंगे, इसको भी सीखना ज़रूरी है कि कैसे हम लोग पे कर सकते हैं। देखो, एक तो हम लोग पे कर सकते हैं अगर सफिशिएंट कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस है, उसे हम लोग डायरेक्टली पे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पास मतलब फर्म के पास सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बाद में पार्ट बाय पार्ट दैट इज़ इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे, हम लोग का जो टॉपिक है वो है पेमेंट ऑफ ड्यूज टू रिटायरिंग पार्टनर और द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर। तो हम लोग का टॉपिक है जो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर और एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर। तो पहले हम लोग देखते हैं पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक तो हो सकता है पेमेंट फ्रॉम ओन फंड, दैट मीन्स अगर कैश एंड बैंक बैलेंस में सफिशिएंट कैश और कैश है, मतलब सफिशिएंट फंड है, इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस इन कैश और बैंक देन एंटायर अमाउंट विल बी पेड, मतलब पूरा अमाउंट पे किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। और इन केस ऑफ डेथ वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये है अगर फुल अमाउंट पे करते हैं। कभी कभी पेमेंट बाय कैश ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में उतना सफिशिएंट कैश और बैंक बैलेंस नहीं है कि हम लोग रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर को पे कर सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो एक कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग अपने घर से फिर से कैश एज अ कैपिटल ले आ सकते हैं और उस कैश से हम लोग पे ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, यहाँ पे पहला एंट्री होगा जब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो लोग जब कैश और बैंक अपने घर से लेके आ रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल लेके आए हैं, कैश लेके आए हैं और उससे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर और डिजीज पार्टनर को पे कर रहे हैं। लेकिन सपोज कोई कैश और बैंक बैलेंस नहीं है और उसके साथ कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर कोई कैश और बैंक कैश बैलेंस कैश अमाउंट लेके भी नहीं आ रहा है, उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि बाद में इंस्टॉलमेंट में हम लोग पे कर सकते हैं। सॉरी, देखो नंबर 3 यहाँ पे एक ड्यू अमाउंट ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे हम डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट नहीं लिखे हैं, एक ही बात है, एंड देन पेड थ्रू इंस्टॉलमेंट्स, ये हो सकता है। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला जो 2 है उसमें कोई एग्जांपल्स दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, जब हम लोग लॉन्ग सम्स करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन वो जो तीसरा नंबर था जहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए रिटायर्स, तो पहला वाला पार्टनर जो है ए वो रिटायर कर रहे हैं। हिज टोटल ड्यूज वॉज ₹1,10,125। टोटल ड्यूज यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे दिया है कि 1,10,125 इज हिज टोटल ड्यूज, इसे पे करना है। द फर्म पेड ₹20,125। फर्म ने क्या 20,125 रुपीज़ इमीडिएटली पे कर दिए फ्रॉम देयर ओन फंड एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और अभी हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा।
एक साथ पे करने से क्या होता, रिटायरिंग पार्टनर को एक साथ ही पैसा मिल जाता और वो उसको लेके बैंक में रख के इंटरेस्ट उसको मिलता। तो उसे हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं, बाद में देंगे, थोड़ा थोड़ा करके देंगे, तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन है विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये यहाँ पे डबल लाइन दे के रखे हैं, क्योंकि याद रखना अगर इंटरेस्ट का अमाउंट नॉट गिवन, इन दैट केस द इंटरेस्ट रेट विल बी 6% पर एनम। ये एकदम याद रखना, क्योंकि ये MCQ में भी आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज पार्टनर, इफ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस वी विल टेक 6% पर एनम। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, शो जर्नल एंट्रीज एंड वाइज लोन अकाउंट। तो जर्नल भी दिखा रहे हैं, वाइज लोन अकाउंट भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जर्नल से पहले थोड़ा सा एक वर्किंग समझ लो। देखो टोटल ड्यूज कितना है, 1,10,125। इसमें से पे हो रहा है कितना, 20,125। तो ये पे हो जाने के बाद कितना बचा रहता है, ये 1,10,125 से अगर हम लोग 20,125 माइनस करते हैं तो आते हैं 90,000। ठीक है, तो ये 90,000 को हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 3, पर इंस्टॉलमेंट है 30,000। ये हम और लिख के नहीं दिए हैं, बहुत इजी है, तुम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका जर्नल हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, ए तो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पे ऑफ करना है, तो उसका लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है, 1,10,125। टू बैंक अकाउंट कितना है, 20,125। तो बाकी जो बचा वो चला जाएगा कहाँ पे, टू एज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे देखो एज लोन अकाउंट 90,000 इन दोनों का माइनस करने के बाद आ रहा है। तो हो गया, ये एकदम फर्स्ट पे कर रहे हैं कब, डेट ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे डेट नहीं था इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट में ये एंट्री हो रहा है। नरेशन क्या है, बीइंग ड्यूज ऑफ ए पेड बाय चेक एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अभी एक साल बाद 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोले हैं, तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पहले हम लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, क्वेश्चन में गिवन था 95%, तो बैलेंस ड्यू था 90,000, उसके ऊपर हम लोग 5% इंटरेस्ट चार्ज कर लिए, तो पूरे साल के इंटरेस्ट है, इसलिए ये 4,500 आ गया। ठीक है, तो ये 4,500 है कंपनी का बिजनेस का लॉस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, बिकॉज एज लोन इंक्रीज हो रहा है, इंटरेस्ट जब भी बढ़ रहा है तो एज लोन इंक्रीज हो रहा है, तो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो 90,000 के ऊपर 5%, यह है 4,500। तो नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अभी वो सेम डेट पे, दैट मीन्स एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे हो रहा है, देखो 34,500। क्यों आया 34,500, क्योंकि इंस्टॉलमेंट था 30,000 और ये जो इंटरेस्ट है 4,500, उस इंटरेस्ट को भी हम लोगों को पे करना है। तो 30,000 प्लस 4,500 दैट इज 34,500। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अभी सेकेंड ईयर में जाते हैं। देखो सेकेंड ईयर में अभी बैलेंस कितना है, लोन का बैलेंस था 90,000, उसमें से 30,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया, तो अभी बचा है 60,000। तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, सेम एंट्री, लोन का इंटरेस्ट ड्यू है, उसके अमाउंट कितना होगा, 60,000 के ऊपर 5%, यहाँ पे आ गया कितना, 3,000, पूरे साल के हैं। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, अभी पे करेंगे उस सेम डेट में, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट था 30,000 एंड इंटरेस्ट है 3,000, तो 33,000 पे ऑफ हो जाएगा। अभी नरेशन बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड विथ इंटरेस्ट, एंड ऑफ थर्ड ईयर, बाकी कितना बैलेंस बचा, 2 इंस्टॉलमेंट हो गया, 30,000 30,000 60,000 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो अभी बचा कितना, 90,000 से 60,000 चला गया, तो बचा है 30,000।
तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 30,000 के ऊपर 5%, वो आ गया 1,500 फुल ईयर के। अभी एंड ऑफ द थर्ड ईयर सेम डेट में एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट कितना होगा देखो 31,500। क्यों? 30,000 तो इंस्टॉलमेंट है एंड 1,500 इंटरेस्ट था, दोनों मिला के 31,500 एंड लोन अकाउंट कंप्लीट। यहाँ पे और कोई बैलेंस नहीं बचा रहेगा। तो ये तो हो गया जर्नल। लेकिन अभी हम लोग अगर इसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखो। यहाँ पे हम लोग एक एज लोन अकाउंट बना लिए है। लोन अकाउंट मतलब ये एक लेजर अकाउंट है। एक मिनट, एज लोन अकाउंट मतलब ये एक लेजर अकाउंट है। तो लेजर अकाउंट का बोथ साइड, एक साइड है डेबिट, दूसरा साइड है क्रेडिट। तो पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं एज कैपिटल अकाउंट से, हम लोग लेके आ रहे हैं 1,10,125, ठीक है। उसी दिन जिस दिन ये लोन आया है उसी दिन पे ऑफ कितना हो रहा है टू बैंक अकाउंट 20,125 हो गया। अभी इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट आया, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। चलो, थोड़ा सा गलती हुआ था, उसे ठीक कर लिए। तो एज कैपिटल अकाउंट से एज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं 90,000, ओके। अभी एक साल बाद उसका इंटरेस्ट हो रहा है 4,500 90,000 के ऊपर। और ये अभी एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे डेट नहीं था इसलिए नहीं लिखे, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बैंक में पे हो रहा है 30,000 और उसके साथ वो 4,500 34,500। तो इसको टोटल करके बैलेंस कर लिए तो देख रहे हैं कि बैलेंस कैरेट डाउन आ रहा है 60,000। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अभी ये जो बैलेंस था 60,000, इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। इसके ऊपर एक साल बाद इंटरेस्ट कैरी हो रहा है 3,000, तो हो गया कुल मिला के 63,000। तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पे कितना हो रहा है 30,000 प्लस 3,000 33,000 एंड बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो रहा है 30,000। कंप्लीट हो गया। अभी ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है ओपनिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, और एक साल बाद एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इंटरेस्ट कैरी हो रहा है 1,500 ऑन 30,000, 31,500 हो गया। इसको हम लोग पे ऑफ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू बैंक अकाउंट 31,500। देखो अभी कोई बैलेंस और बचा नहीं है, पूरा लोन अकाउंट कंप्लीट है विद इन 3 ईयर्स। ये है कैसे हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अभी देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें था कि ये इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली दे रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग हाफ ईयरली में देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हम लोग लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे हम हेडिंग भी दे दिए, इफ द लोन इज रीपेड इन 6 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा एक वर्किंग्स कर लेते हैं। देखो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 90,000 तो टोटल इंस्टॉलमेंट था, सॉरी टोटल लोन था, उसको हम लोग 6 से डिवाइड किए हैं क्योंकि 3 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट था या 6 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट था। तो 6 से डिवाइड किए तो 15,000 अमाउंट आ रहा है। तो पर इंस्टॉलमेंट होगा 15,000 एंड ये हाफ ईयरली पेड होगा, मतलब 6 मंथ्स के बाद पेमेंट होगा। तो शुरू करते हैं। देखो पहले की तरह यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना आया है 90,000। अभी हम इस यहाँ पे एक डेट दे दिए इस कि तुम लोगों को अच्छा से समझ में आए। सपोज ये डेट था 1/4/2013, एज कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है 90,000। अभी 6 मंथ्स बाद मतलब 30 सितंबर 2013 में इंटरेस्ट होगा, किसके ऊपर होगा 90,000 के ऊपर होगा। तो 90,000 के ऊपर 5%, लेकिन ये फुल ईयर का नहीं है, लास्ट में फुल ईयर का था, लास्ट जो हम लेजर अकाउंट देखे थे। यहाँ पे 6 मंथ्स के लेने हैं इसलिए 6/12। तो ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2250 हो गया। अभी इसी डेट पे एक पेमेंट होगा। तो यहाँ पे देखो 30 सितंबर को
एक पेमेंट हो रहा है कितना टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 15,000 एंड द इंटरेस्ट अमाउंट 2250, कुल मिला के 17,250 पेमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अकाउंट ख़त्म नहीं हो रहा है, अकाउंट एंड होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे तो हम लोग ये तो हाफ ईयरली है, यहाँ पे तो एंड ऑफ द ईयर यहाँ पे नहीं है। तो अभी अगेन एंड ऑफ द 6 मंथ्स मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर वो होगा 31,314 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अभी देखो कितना बचेगा लोन में, 90,000 से 15,000 पेमेंट हो गया, तो लोन का अमाउंट बचा है 75,000। ठीक है, तो 75,000 के ऊपर 5% ये भी 6 महीने के होगा, कैलकुलेट करके देखो 1875। अभी इस डेट में मतलब 31/3/14 का जो डेट है एंड ऑफ द ईयर, हम लोग एक और पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 15,000 इंस्टॉलमेंट एंड 1875 जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना हुआ 16,875। तो एक साल में 2 पेमेंट हुआ है, एक 6 मंथ्स के बाद, एक 12 मंथ्स के बाद। अभी बैलेंस कितना बचा, बैलेंस तुम लोग करोगे तो बैलेंस बचेगा 60,000 क्योंकि 30,000 तो पेमेंट हो गया 15 करके। तो ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अभी हम लोग आ रहे हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इसी को बैलेंस बना के लाएंगे कब 1/4/14 में ओपनिंग बैलेंस है 60,000। अभी एंड ऑफ 6 मंथ्स मतलब आफ्टर 6 मंथ्स इंटरेस्ट होगा, किसके ऊपर होगा, ये बैलेंस 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा 5% 6/12 6 मंथ्स का, ये हो गया 1,500। इसी डेट पे एक पेमेंट होगा, देखो 39/14 में पेमेंट हो रहा है टू बैंक अकाउंट 15,000 प्लस 1,500 दैट इज 16,500 पेमेंट हो गया। आफ्टर अनदर 6 मंथ्स दैट द एंड ऑफ द ईयर 31/3/15 में फिर से इंटरेस्ट होगा। अभी देखो 60,000 नहीं है बैलेंस पे, 15,000 एक पेमेंट हो गया तो बैलेंस है 45,000। 45,000 के ऊपर 5% 6 मंथ्स के लिए हो गया 1125। तो इसी डेट पे 31/3/15 में फिर से एक पेमेंट हो रहा है 31/3/15 देखो टू बैंक अकाउंट 15,000 जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था एंड 1125 ये है इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट हो रहा है 16,125। अभी बैलेंस करो बोथ साइड का, देखोगे कि बैलेंस आ रहा है 31/3/15 जो एंड ऑफ द ईयर है वहाँ पे बैलेंस आ रहा है 30,000। सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। अभी इस बैलेंस को हम लोग एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर ले आएंगे। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट कौन सा है 1/4/15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। आफ्टर 6 मंथ दैट इज 39/15 इंटरेस्ट होगा, किसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, इस 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट होगा 6 मंथ्स का। 30,000 के ऊपर 5% 6 मंथ्स का कितना हो गया 750 हो गया। ठीक है, तो ये 750 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कितना 15,000 प्लस 750 दैट इज 15,750। कब डेट है 39/15। तो अभी और एक इंस्टॉलमेंट बाकी है 31/3/16 आफ्टर अनदर 6 मंथ्स एंड एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट होगा कितना, देखो 30,000 था, इसमें से 50,000 पेमेंट हो गया, सॉरी 15,000 पेमेंट हो गया, बाकी बचा 15,000। इस 15,000 के ऊपर 5% फॉर द 6 मंथ्स इंटरेस्ट हो गया 375। और इसी डेट पे मतलब 31/3/16 में अनदर पेमेंट टू बैंक अकाउंट दैट इज 15,000 जो इंस्टॉलमेंट है प्लस 375 करके 15,375। अभी जब तुम लोग बैलेंस करने जाओगे देखोगे कि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया, मतलब यहाँ पे और लोन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है एंड लोन अकाउंट कंप्लीट, ये ख़त्म हो गया। इसको डबल लाइन डाल के हम लोग एंड भी किए और एंड पे एक एंडिंग लाइन भी डाल लिए। ऐसे हम लोग बनाते हैं कैसे लोन अकाउंट आते हैं। तो ठीक है, आज इतना तक। हम लोगों का जो प्रीवियस वाला वर्किंग्स वाला पार्ट्स वो ऑल कंप्लीट है। हम लोग नेक्स्ट क्लास से सम्स शुरू करेंगे।